वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। क्लास 10th के टर्म 1 के साइंस और सोशल साइंस के हर एक चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स के बेस्ट नोट्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि यार इससे अच्छा मटेरियल आपको पूरी मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हो। आप पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ से पढ़ लो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसके प्रिंट निकलवा के एक पूरी बुकलेट बना सकते हो, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और मजा आएगा। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 15 दिन के टाइम टेबल के बारे में कि हर एक दिन में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, जिससे कि एग्जाम टाइम तक आपके हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ उसके कुछ मल्टीपल रिवीजन हो जाए और कुछ हम सैंपल पेपर करके जाएं, जिससे कि हम एक बेहतरीन स्कोर हर एक एग्जाम में लेके आए। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहली चीज, अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे के पास जाऊं और उसको बोलूं कि देख भाई, तेरे पास अराउंड 15 दिन तेरे पास बचे हैं और तेरे को 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो उस नॉर्मल बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अच्छा भैया, आपने 15 दिन बोल दिए और मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 15 थ्रीजा हो गए, 5 थ्रीजा हो गए 15, मतलब कि हम 5 दिन पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो बोलेगा भैया 5 दिन पर सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 15 16 17, यहाँ पे हमने एक ये ले लिया एसएसटी के लिए, ये 3 दिन ले लिया हमने मैथ्स के लिए, ये 3 दिन ले लिया हमने इंग्लिश के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से 3 दिन ले लिया हमने हिंदी के लिए, यहाँ पे हमने ले लिया मैथ्स के लिए। ये उस बच्चे की स्ट्रेटेजी रहेगी। ये गलत स्ट्रेटेजी है, ऐसे हमें नहीं करना है। ये एक एवरेज बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा करेगा, हमें एक स्मार्ट तरीका अपनाना है। क्यों भैया, इसमें गलती क्या है? सबसे पहली गलती, यहां पे तुम लगातार 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मैं अज्यूम करूंगा कि इस समय तुम 12 घंटे पर दिन पढ़ रहे हो। पढ़ना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लाना है ना, अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो 15 घंटे पर दिन हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि 15 इंटू 3, हम 36 घंटे पूरे के पूरे एसएसटी पढ़ रहे हैं। 36 घंटे पूरे के पूरे एसएसटी। मैं तुम्हें बोल दूं 36 घंटे लगातार तुम एसएसटी पढ़ना है, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहली गलती यही है कि आप पूरे के पूरे 3 दिन एक ही सब्जेक्ट उठा के ले रहे हो। आपका माइंड पूरा खराब हो जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज घुसेगी नहीं, आप पूरे फेडअप हो जाओगे। इसलिए ये सबसे पहली गलती है इसकी। दूसरी गलती इस टाइम टेबल की क्या है? एसएसटी आपने यहां पे 3 दिन पहले पढ़ी है, इतने टाइम पहले पढ़ी है, फिर उसके बाद यहां पे आपका एसएसटी का एग्जाम है। इस बीच में आपने एसएसटी को बिल्कुल नहीं उठाया है, तो कंटिन्यूएशन में एसएसटी नहीं है, गैप बहुत ज्यादा रह गया है, उससे आप उसको याद रखने में मुश्किल रहेगी। तो इस टाइम टेबल में ये 2 मेजर मिस्टेक्स हैं। तो भैया एक स्मार्ट टाइम टेबल क्या होगा? अब स्मार्ट टाइम टेबल की तरफ हम चलते हैं। अगर मैं इसको यहां पे खाली कर दूं, हाँ, अब हम स्मार्ट टाइम टेबल की तरफ चलते हैं। मैंने तुम्हें यह बोला कि देखो, तुम्हारा यहां पे एसएसटी का एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे एसएसटी का एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है एसएसटी के एग्जाम के अराउंड 3 दिन तक हमें एसएसटी अच्छे से पढ़नी होगी। तो मैंने ये बोल दिया कि इन 3 दिन, तो पूरे के पूरे 3 दिन तुम एसएसटी अच्छे से रिवाइज करोगे। भैया पहले तो आपने मना कर दिया था कि 3 दिन नहीं कर पाओगे। इस समय एग्जाम का प्रेशर होगा ना, तो 36 घंटे आराम से अपने खींच दोगे तुम। ये बिलीव करो, जब एग्जाम का प्रेशर होता है, याद है ना कि कितनी तेज तेज हम पढ़ रहे होते हैं, पूरे दिन दिन रात रात पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे तुम उसे खींच दोगे, शुरू में नहीं खींच पाओगे। तो यहाँ पे तुमने 3 दिन पूरे के पूरे एसएसटी को दे दिए। फिर क्या करा, एसएसटी को आपने फिर उसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट बना लिया। माइनर सब्जेक्ट मतलब देखो, यहां पे पूरे टाइम टेबल में एक मैं रेड तुम्हारे व्हाइट कलर का यूज करूंगा, एक मैं तुम्हारे येलो कलर का यूज करूंगा। येलो कलर का मतलब है कि हम उसको मेन सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हम उसको मेन सब्जेक्ट बोल रहे हैं, मतलब कि दिन में 12 घंटे से हम 8 घंटे इस मेन सब्जेक्ट को देंगे। और जो मैंने व्हाइट से लिखा है उसमें उसको हम एक सेकेंडरी सब्जेक्ट बोल देंगे, उसको हमें एक सेकेंडरी सब्जेक्ट बोल देंगे, जिसमें कि हम इसे 2 घंटे पढ़ रहे होंगे। भैया 8 और 2 तो सिर्फ 10 हुए, आपने 12 घंटे बोला है। उसके बाद हम हरे रंग से, हम ग्रीन रंग से एक और चीज डिनोट करेंगे, उसका नाम होता है सैंपल पेपर। तो 12 घंटे में 8 घंटे हमने मेन सब्जेक्ट दिए, 2 घंटे हमने सेकेंडरी सब्जेक्ट दिया और सैंपल पेपर के लिए हमने 2 घंटे दे दिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब यहां पे भरते जाते हैं। तो मैंने ये बोला कि यहां पे तो तुम मेन सब्जेक्ट अपना पूरा का पूरा 12 घंटे एसएसटी को दोगे, उसके बाद इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सब्जेक्ट को मैं व्हाइट से यहां पे लिख दिया। 3 दिन आपने इसको मेन सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद मैंने ये बोला कि 3 दिन तुम इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट बनाओ, 3 दिन तुम इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट बना लो। तो यहां पे ये और ये, तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार कंटिन्यूएशन में तुम एसएसटी पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, हमें एसएसटी याद रहेगी अपने एग्जाम टाइम तक, फिर हम एग्जाम में जाके एक अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब हमने एसएसटी का एग्जाम दे दिया, एसएसटी का एग्जाम देने के बाद हम घर पे आए, 1-2 घंटे हमने अच्छे से नैप लिया अपना। अब हमारे पास 1.5 दिन है, अब हमारे पास यहाँ पे ये 1.5 दिन बचे हैं। कौन सा एग्जाम है? साइंस का। तो ऑब्वियस सी बात है हम साइंस पढ़ रहे होंगे। पर भैया क्या सिर्फ इसी समय साइंस पढ़ेंगे, पहले नहीं रिवाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे मेरी जान। वापस टाइम टेबल में आते हैं। 2 घंटे हमने इसको दिए थे, ठीक है, 2 घंटे हमने इसको दिए थे, पर अभी हमारा पास यहाँ पे मेन सब्जेक्ट खाली पड़ा है, तो यहाँ पे हम मेन सब्जेक्ट को लेंगे साइंस। तो हम 3 दिन मेन सब्जेक्ट रखेंगे साइंस को, और फिर उसके बाद 3 दिन हम साइंस को सेकेंडरी सब्जेक्ट रखेंगे। 23, 22 और 21 तक हम साइंस को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह चल रहे होंगे। एक चीज वापस तुम नोटिस करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापस से 6 दिन कंटिन्यूएशन में आप साइंस पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद आपने एसएसटी का रिवीजन करा, एसएसटी का एग्जाम दिया, फिर उन 6 दिन का जो आपने पढ़ा था जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज करके 1.5 दिन में आप जो भी ऊपर ऊपर से रिवीजन करते हो, शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स रिवाइज करते हो, वो आपने करा, फिर आप साइंस का एग्जाम देके आए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वापस से वही बात आई, भाई आपके पास 1.5 दिन फिर बचा है, उस 1.5 दिन में आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैथ्स का एग्जाम है तो हम मैथ्स रिवाइज करेंगे। पर भैया खाली यहाँ पे मैथ्स रिवाइज करेंगे? नहीं, मैथ्स को हम वापस से यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्यादा हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो हम इसको मेन सब्जेक्ट 5 दिन के लिए खींचते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की इस समय मैंने देखा है मैथ्स काफी वीक है, मैथ्स हमें अच्छी तरह नहीं आती, तो अब हम 5 दिन यहाँ पे मैथ्स लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको मैथ्स रखा, फिर यहाँ पे हमने मैथ्स रखा 2, 3, 4 और ये 5 दिन हमने इसको मेन सब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद हमने इसको 2 दिन जो है सेकेंडरी सब्जेक्ट लेके चल गए। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो इससे हम 5 और 2 कितने हो गए? 7 दिन तक लगातार मैथ्स के कांटेक्ट में, 7 दिन तक हम लगातार मैथ्स के कांटेक्ट में। फिर हम जाके अपना मैथ्स का एग्जाम देके आ गए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बिलीव मी। अब आती है असली चीज, यहां पे हमारा देखो मैथ्स के एग्जाम देने के बाद 1.5 दिन, आधा दिन यहाँ पे बचा है, और उसके बाद 4 दिन हमारे पूरे हिंदी के एग्जाम के गैप है, मतलब कि 4.5 दिन तक हमारे को हिंदी पढ़नी है। क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन रहेगा? नहीं रहेगा। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले 2 दिन आप हिंदी को सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए दो, सबसे पहले 2 दिन आप हिंदी को सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए दो, और उसके बाद जो आपके 2 दिन है इसमें पूरा हिंदी आप रिवाइज करो। इसमें और कोई सेकेंडरी प्राइमरी नहीं करना हमें, इसमें पूरा हम हिंदी रिवाइज करेंगे, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। पर पहले के 2 दिन में हम डिवीजन करेंगे। और भैया यहाँ पे मेन क्या रखेंगे? मेन हम यहाँ पे रखेंगे इंग्लिश को, मेन हम यहाँ पे रखेंगे इंग्लिश को। ऐसा क्यों करा हमने? इंग्लिश और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम बच्चे लास्ट के टाइम पे पढ़ते हैं, तो हमें लास्ट के टाइम पे पढ़ के उसको अच्छी तरह, जिससे कि हमें वो रिमेंबर रहे, हर एक चीज हमारे दिमाग में रहे, इसलिए मैं उसको लास्ट के टाइम पे और ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 2 दिन यहाँ पे इंग्लिश को मेन रखा, फिर उसके बाद सेकेंडरी रखा हिंदी को, फिर उसके बाद हिंदी को आपने पूरे 2 दिन दे दिए, मतलब कि 24 घंटे। तो 24 और 2 कितने हो गए आपके? पूरे के पूरे 28 घंटे आपने हिंदी के लिए दे दिए। क्या भैया इससे पहले हिंदी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे हिंदी। तो यहाँ पे हम हिंदी देखते हैं, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इसको हिंदी दे दो, इसको हिंदी दे दो। 2 दिन हमने यहाँ पे हिंदी को प्राइमरी सब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं मेन सब्जेक्ट दे दिया, साथ ही साथ हमने हिंदी को सेकेंडरी सब्जेक्ट भी रखा यहाँ पे 2 दिन तक। तो तुम एक चीज देख सकते हो, समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा बड़ा ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। 2 दिन हमने हिंदी को मेन रखा, 2 दिन हमने उसको सेकेंडरी रखा, फिर वापस से हमने 2 दिन सेकेंडरी रखा, और उसके बाद 24 घंटे पूरे दिए। तो हिंदी के लिए सफिशिएंट टाइम हमें मिल गया है। मेरी बात क्लियर हुई? फिर क्या होता है, आपका हिंदी का एग्जाम आता है, हिंदी का एग्जाम आप देके आते हो, वापस से हमारे पास 1.5 दिन बचे होते हैं। इन 1.5 दिन में लास्ट पेपर हमारा इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश को हम पहले भी टाइम देंगे, यहाँ पे 2 दिन हमने इंग्लिश को दे दिए एज अ मेन सब्जेक्ट, और साथ ही साथ जब हम हिंदी को पढ़ रहे थे एज अ मेन सब्जेक्ट, तो सेकेंडरी सब्जेक्ट आपने यहाँ पे इंग्लिश को भी दे दिया। तो ये तो आपने यहाँ पे इंग्लिश को टाइम दिया है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे भी इंग्लिश के 2 दिन मेन सब्जेक्ट रखे हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो 1.5 दिन। तो इससे आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी बहुत अच्छी तरह। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आपका रहेगा आगे के 15 दिन के लिए। इसमें कुछ चीजें आप ऊपर नीचे कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह आती है तो आप साइंस के 2 दिन बढ़ा दो, मैथ्स के सिर्फ 3 दिन रख दो। आपको मैथ्स अच्छी तरह, मैथ्स मुश्किल आती है, आपको इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर रखी है, आप मैथ्स का टाइम ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये एक जनरल व्यू दिया है मैंने हर एक बच्चे का। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे, आई होप अभी तक आपने सभी ने सैंपल पेपर खरीद लिए होंगे। तो हमने यहाँ पे 12 में से 8 घंटे हमने यहाँ पे दिए थे, इसको 8 घंटे इसको दिए थे, हमने 2 घंटे इसको दिए थे, साथ ही साथ हम रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे जो है सैंपल पेपर को दे रहे होंगे। भैया सैंपल पेपर कब करें? जिस समय आपका एग्जाम का टाइम होता है। कितने बजे होता है आपका एग्जाम का टाइम? आई गेस 10:30 बजे का आपको टाइम दिया गया है, तो उस समय आप सैंपल पेपर ऐसे कर रहे होंगे।
अगर मैं इसको पीछे से आके देखूं तो ये ऐसा तिरंगा जैसा बन गया है। अगर ये ऑरेंज होता तो ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। देख रहे हो तुम्हारे भैया की अचीवमेंट। तो सैंपल पेपर आप ऐसे कर सकते हो, हर एक दिन 2-2 घंटे आप दोगे सैंपल पेपर पे, बहुत अच्छी तरह आपके हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर तो हो ही जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सैंपल पेपर आप कोई से भी ले सकते हो। हर बार बोलता हूँ यार, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ओसवाल के मेरी प्रेफरेंस है, मेरे को अच्छे लगे, मैंने सारे आपकी बुक्स देख ली हैं। आपने अभी तक नहीं लिए हैं, आपको कोई लेने हैं जाके इन टाइम पे करने के लिए, आप ओसवाल जाके देख सकते हो। कोई और बुक ले रखी है कोई और ब्रांड की तो बहुत बढ़िया है, उसको आप कर लो। ठीक है, ये बात आ गई आपके पूरे शेड्यूल के लिए। ठीक है, 15 दिन का शेड्यूल। अब भैया मेन बात ये आती है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट तो बता दिए, पर इन सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स करें ये भी तो बताओ। अब आते हैं चैप्टर्स पे। देखो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपने मान लो मैथ्स उठा ली, आपने मान लो मैथ्स उठा ली, तो आपने मैथ्स लिखा। मैथ्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। जो एक पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा येलो कलर में, तो कुछ चैप्टर्स आपके येलो कलर में रहेंगे और कुछ चैप्टर्स आपके व्हाइट कलर में रहेंगे। अब जो थोड़ा दिमाग लगा के सोचेगा उसको पता चल गया होगा कौन से येलो में रहेंगे कौन से व्हाइट में रहेंगे। येलो में वो चैप्टर रहेंगे जिनको आपको अभी ज्यादा टाइम देना है, मतलब कि आपके कुछ ऊपर ऊपर से आपने देख लिया या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आपको अभी पहली बार पढ़ना है, तो आप उसको येलो में लिखेंगे। और जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं पर आप सोचते हो कि एक बार वापस रिवीजन में मार लूंगा उसको आप व्हाइट में रखोगे। और येलो को हमने याद है कितना टाइम दिया था? येलो को हमने टाइम दिया था 8 घंटे एज अ मेन सब्जेक्ट, और व्हाइट को हमने दिया था 2 घंटे एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट। आप टाइम टेबल को वापस देखिए, यहां पे हम टाइम टेबल पे आते हैं। तो टाइम टेबल में हमने येलो टाइम दिया था मैथ्स के लिए, येलो को हमने एज अ मेन सब्जेक्ट रखा था। तो इन मेन सब्जेक्ट में आप येलो वाले चैप्टर्स करोगे, मतलब कि जो आपको नहीं आते हैं, आप उसमें थोड़े वीक हो या आपने बिल्कुल नहीं करा है, वो आप येलो वाले टाइम में करोगे। और व्हाइट वाले टाइम में आप वो करोगे जो आपको आते हैं पर आपको एक बार रिवीजन एक बार वापस से मारनी है। ये हो गई आपकी मैथ्स की बात। सेम हम एक बात करेंगे साइंस की। साइंस को भी आप 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स आप येलो में लिखोगे, कुछ चैप्टर्स आप व्हाइट में लिखोगे। मैं इसको येलो और व्हाइट से लिखूं जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। येलो से लिखेंगे और कुछ चैप्टर्स हम व्हाइट से लिखेंगे। सेम गोज फॉर हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड एक कौन सा बच गया आपका, सोशल स्टडीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चों की हिंदी की जगह संस्कृत है तो वो संस्कृत को यहाँ पे प्रेफरेंस में ले सकते हैं। क्या मेरी बात यहां पे क्लियर हुई? मेन चीज जो थी इस पूरी वीडियो की वो थी ये टाइम टेबल। ठीक है, इस टाइम टेबल को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यार मैं 2 सेकंड के लिए आपके लिए साइड हो जाता हूं, आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पूरे टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये रहेगा अपना पूरा टाइम टेबल। अब 2-3 चीजें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पे मैंने लिखा है 12 घंटे पर दिन। ये बच्चों के 13 घंटे भी होते हैं, 14 घंटे भी होते हैं, कुछ बच्चे इसको 18 घंटे खींच रहे होते हैं। मैं अपनी 12वीं की बात बताऊं, मैं सोया नहीं था अपने एग्जाम के दिन। मान लो मेरा एसएसटी का एग्जाम है, पिछली रात मैं सोया ही नहीं, बैठ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा मैथ्स का एग्जाम है, पिछली रात मैं सोया ही नहीं, बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आके एग्जाम देने के बाद थोड़ी देर सो जाएंगे। ये दम लाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? भूल जाओ इन 15 दिनों के लिए कि तुम्हारा कोई इंस्टाग्राम है, तुम्हारा कोई फेसबुक है, तुम्हारा कोई यूट्यूब है। यूट्यूब पे सिर्फ मेन चैनल हमें देखने हैं जो हमारे पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो। कुछ चैनल ऐसे हैं जो पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनको भी साइड में हटा दो। हमें 15 दिन पूरा कट जाना है। कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, घर में क्या लड़ाई हो रही है, बाहर क्या लड़ाई हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर इस समय तुम 15 दिन दम लगा के कर लोगे, एक बेहतरीन रिजल्ट ले आओगे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। नहीं तो रिग्रेट रह जाएगा कि यार 15-20 दिन बचे थे, अच्छे से पढ़ लेता, टाइम टेबल भैया ने दे दिया था, सारे नोट्स वगैरह मैंने दे ही रखे हैं, एक बार उनको उठा के पढ़ लेता तो एक अच्छे नंबर स्कोर में कर लेता। फिर टर्म 2 में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टर्म 1 में तुम एक अच्छा बेस बना के बैठे हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाथ वाथ में तोड़वा लेना, सर्वर में फुड़वा लेना कि भाई आखिरी के टाइम में बीमार हो गए। थोड़ा अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलेंगे कि भाई ऐसा आराम शराब नहीं खा रहे हैं। 15-20 दिन की बात है, तपस्या पे चले जाओ। रूम बंद कर दो, कोई डिस्ट्रैक्शन है साइड में हटा दो। इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दो कुछ दिनों के लिए, फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दो कुछ दिनों के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ये नहीं हो जाएगा कि भाई मेरे लाखों करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, अगर मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया तो लॉसेज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों को ही देख रहे हो, उन्हीं की स्टोरीज देख रहे हो, उन्हीं का सब चीज देख रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी दोस्त वोस्त से बात नहीं करनी कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, उससे और टेंशन बढ़ेगी। टेंशन नहीं बढ़ानी है, काम रहना है, आसानी में रहना है। ठीक है, ये जो दिमाग है ना फट जाएगा अगर ज्यादा लोड लोगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हर एक चीज हमें पूरी मेंटेन करके चलनी है। हमारे मास्टर में हमेशा ये बोलता हूँ यार, आखिरी में हर एक बच्चे को जब भी 15-20 दिन रह जाते हैं आपके लास्ट टाइम पे, मैं कुछ वीडियोस निकालूंगा एसएसटी के एग्जाम से पहले, साइंस के एग्जाम से पहले, मैथ्स के एग्जाम से पहले। हर वीडियो में एक चीज मैं बोलता हूँ
लीजेंड वो होता है जो कि कम पढ़ के भी एक बेहतरीन स्कोर लेके आए। लीजेंड वो होता है जो कि कम पढ़ के भी एक बेहतरीन स्कोर लेके आए। क्योंकि भाई देखो, इस समय एक अच्छे शेड्यूल से जो चल लेगा, हर एक चीज जो दिमाग में लगा के पूरी लकीर मान के ईमानदारी से फॉलो करेगा, असली नंबर, असली मजे उसी बच्चे के आ रहे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हर एक चीज मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दी है। मेरी तरफ से अगर कोई चीज तुम्हें चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरी जितनी हैसियत हो पाएगी या फिर जितने मेरे से हो पाएगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूंगा। अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आना है। कभी डिमोटिवेशन फील हो रहा हो, है ना, मन पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, तो दोस्त अपनी दोस्तनी से बात करने के बढ़िया है जाके पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ कुछ दिन, ठीक है, 1-2 घंटे उनसे जाके बात करो, पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं वो वहां से नीचे से उठा के तुम्हें यहाँ तक लाए और तुम्हारा ये हक बनता है, तुम्हारा ये क्या कह सकते हैं, तुम्हारा ये वो बनता है, यहाँ से अब तुम्हें उठा के यहाँ ले जाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, हमें यहाँ से जब पापा यहाँ से लेके यहाँ पे लाए हैं तो हमें ये नहीं करना कि हम इसको उठा के वापस नीचे कर देंगे, हमें इसको वापस ऊपर उठाना है। तो दम लगा के पढ़ो, उनको दिखना चाहिए कि भाई साहब ये बच्चा तो यार तगड़ी तरह पढ़ रहा है, इतना तो कभी पढ़ता भी नहीं था। अब टाइम आ चुका है, तब तक के लिए मेरी तरफ से कुछ चाहिए हो जरूर बता देना, ठीक है, कमेंट वमेंट कर देना, जो भी दोस्तों में थोड़ी बहुत फैला देना, मेरा बड़ा हो जाएगा हमारे चैनल का। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है, जाके पढ़ो अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको चिपका लो सामने, लिख लो कि इस साल में लेके आऊंगा 98%, इस साल में लेके आऊंगा 95%, फिर मोटिवेशन अच्छा सा आएगा। ठीक है, बाय बाय, चलो जाओ पढ़ लो, अब जाओ, बाय, पढ़ लो।